एक और सिचुएशन डिस्कस करते हैं। इसमें आपके पास 3 ब्लॉक हैं ए, बी एंड सी, और तीनों आइडेंटिकल हैं, तीनों का मास 2 kg दिया आपको। ठीक है, ये भी 2 kg है, ये भी 2 kg, यानी तीनों का मास m है, और m कितना दिया है आपको 2 kg। ठीक है, और आपको तीनों का क्या फाइंड करना है, आपको तीनों का एक्सेलरेशन फाइंड करना, और ये सिमेट्रिक सिचुएशन है। ठीक है, इस तरफ इंक्लाइंड प्लेन जो है उसका एंगल 37 है, तो इस तरफ जो इंक्लाइंड प्लेन है उसका एंगल भी कितना दिया आपको 37। ठीक है, और ए ब्लॉक का मास भी कितना है 2 kg, बी ब्लॉक का मास भी कितना है 2 kg। ठीक है, और दोनों तरफ सर्फेसिस क्या स्मूथ हैं, कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है, आइडियल सिचुएशन है। पुलिस वगैरह सारी मासलेस हैं, स्ट्रिंग जो है मासलेस इनएक्सटेंसिबल है। ठीक है, तो ये सिमेट्रिक सिचुएशन है। तो सिमेट्री का फायदा ये होगा कि अगर मैं ये मानूंगा कि ये ब्लॉक इस तरफ मूव कर रहा है कुछ एक्सेलरेशन a1 से, ठीक, तो डेफिनेटली बी वाला ब्लॉक भी इसी तरफ मूव कर रहा होगा उसी एक्सेलरेशन a1 से। एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड जो है वो दोनों तरफ क्या होंगे, सेम होंगे। डायरेक्शन तो डेफिनेटली अलग अलग हैं, लेकिन दोनों के मैग्नीट्यूड क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि एक अननोन हमारा जो है सिमेट्री का यूज करके, सिमेट्री के लॉ का यूज करके हमने एक अननोन अपना कम कर लिया। ठीक है, और सी का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ मान लेते हैं कुछ a2। ठीक है, टेंशन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, टेंशन T T T T। ठीक है, ये जब तक स्ट्रिंग सेम रहेगी तब तक टेंशन सेम रहता है। ठीक, ये आपकी मासलेस स्ट्रिंग है तो नेट फोर्स पे 0 होना चाहिए, तो ऊपर की तरफ 2 टाइम्स T है तो नीचे की तरफ भी 2 टाइम्स T होना चाहिए, यानी यहाँ पे टेंशन कितना आ जाएगा 2 टाइम्स T। टेंशन की डायरेक्शन हमेशा कहाँ शो करते हैं, अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। जब मैं यहाँ बना रहा हूँ तो अवे फ्रॉम द ब्लॉक, जब मैं यहाँ बना रहा हूँ तो अवे फ्रॉम द पुली, जब मैंने यहाँ बनाई तो अवे फ्रॉम द पुली, जब मैंने यहाँ बनाई तो अवे फ्रॉम द पुली, अवे फ्रॉम द पुली, अवे फ्रॉम द पुली, अवे फ्रॉम द ब्लॉक, अवे फ्रॉम द पुली एंड अवे फ्रॉम द ब्लॉक। ठीक, इक्वेशन लिखते हैं। ठीक है, तो ए की इक्वेशन लिखते हैं। तो ए पे इस तरफ फोर्स लग रहा है टेंशन T, और नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा mg साइन थीटा। mg मतलब 2g, मास सबके 2 kg हैं, और साइन 37 होता है 3/5, तो 6g/5। तो इस ए की इक्वेशन जो बनेगी वो बनेगी T माइनस 6g/5 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन a1। ठीक है, अब ये एक इक्वेशन, अब आपको बी की इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है, एक अननोन कम हुआ है तो एक इक्वेशन भी कम हो गई है बेसिकली, क्योंकि बी की इक्वेशन वही आएगी जो ए की इक्वेशन है। ठीक है, वो इक्वेशन हम बना ही चुके हैं। ठीक है, अब जरा सी की इक्वेशन बनाते हैं। तो सी में नीचे की तरफ कितना फोर्स लग रहा होगा, इसका वेट यानी 2g, ऊपर की तरफ कितना फोर्स लग रहा है 2 टाइम टेंशन। ठीक है, तो 2g माइनस 2 टाइम्स टेंशन T इज इक्वल टू मास 2 kg इंटू एक्सेलरेशन a2। क्लियर, अब जरा कंस्टेंट रिलेशनशिप बना लेते हैं। तो यहां से चलना शुरू करते हैं। टेंशन और एक्सेलरेशन एक डायरेक्शन में, तो T इंटू a1, क्या रिलेशनशिप हम लिखने जा रहे हैं, T डॉट A का टेंशन और A के डॉट प्रोडक्ट्स का समेशन क्या पुट करेंगे 0। इसमें टेंशन और एक्सेलरेशन एक डायरेक्शन में है तो दोनों प्लस हो जाएगा Ta1। इसमें भी टेंशन और एक्सेलरेशन एक डायरेक्शन में है तो प्लस Ta1। अब ऐसा नहीं करना कि ये सिमेट्रिक सिचुएशन है तो एक का टेंशन डॉट एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट लिख लिया, आप दूसरे की लिखने की क्या जरूरत है, ऐसा नहीं है, वो पूरा सिस्टम है। ठीक है, पूरे सिस्टम पे टेंशन का जो वर्क डन होता है वो 0 होता है। अब आपने कोई भी अगर एक पार्ट छोड़ दिया तो अब वर्क डन 0 नहीं होगा, इसलिए हमें सारे पार्ट कंसीडर करने हैं। ठीक है, तो T डॉट A1, T इंटू A1, T इंटू A1। अब जरा यहाँ देखें, यहाँ टेंशन 2T ऊपर की तरफ है लेकिन एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस 2T A2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से जो T और T कॉमन लेके 0 में चला गया तो 2A1 माइनस 2A2 इज इक्वल टू 0 आ रहा है। इसका मतलब यहाँ से रिलेशनशिप जो आ रही है वो आ रही है A1 इज इक्वल टू A2, एकदम सिंपल रिलेशन। ठीक, जरा सॉल्व करते हैं। तो ये 2 कैंसिल आउट हो गया, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो टेंशन खत्म हो जाएगा। तो ये आ गया G माइनस 6g/5 इज इक्वल टू कितना आ रहा है 2A1 प्लस A2। तो A2 की जगह भी A1 पुट कर देते हैं तो ये आ जाएगा 3A1। ठीक, तो G माइनस 6g/5 जो होगा तो हो जाएगा माइनस g/5, माइनस g/5 इज इक्वल टू हो गया आपका 3A1। G की वैल्यू 10 पुट कर दें तो A1 जो आ रहा है वो आपका आ रहा है माइनस 2/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो A2 भी कितना होगा, A2 भी आपका आएगा माइनस 2/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये माइनस का क्या मतलब है, माइनस का मतलब सिर्फ इतना है कि जो डायरेक्शन आपने मानी है उस डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं है, एक्चुअली उसके अपोजिट मूवमेंट है। ठीक है,
A1 मैंने इस तरफ माना तो इस तरफ नहीं मूवमेंट हो रहा होगा, एसलेशन इसका इस तरफ होगा, यानी B वाला ब्लॉक जो है वो अलोंग द प्लेन डाउन द प्लेन मूव कर रहा होगा। इसी तरह से A1 इस तरफ ना होकर इसका एक्चुअल एसलेशन इस तरफ होगा, और जब ये दोनों डाउन द प्लेन मूव कर रहे हैं तो ये भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में ना मूव करके कहाँ मूव कर रहा होगा, अपवर्ड डायरेक्शन मूव कर रहा होगा। इसलिए A2 की वैल्यू क्या आई आपकी, नेगेटिव आई। यानी हमने जो डायरेक्शन एज्यूम की थी एक्चुअल में एसलेशन उनके अपोजिट है। उनके मैग्नीट्यूड क्या है, 2/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास फ्रीडम होती है, आप जिस डायरेक्शन में चाहो उस डायरेक्शन में आप एसलेशन मान सकते हो। ठीक है, और फिर जब आंसर आएगा तो आंसर आपको बता देगा कि आपने जो एज्यूम किया था वो ठीक था या गलत था। क्लियर?